पेश है ग्राम्य विकास में गांव की पड़ताल। आज का गांव प्रदेश की राजधानी के विकासखंड बक्सी के तालाब का ग्राम पंचायत सोनवा आदर्श ग्राम पंचायत सोनवा बनी दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए विकास का उदाहरण। स्मार्ट ग्राम पंचायत में प्रवेश करते ही पंचायत की बाजार से ही दिखाई देती स्मार्ट पंचायत की विकास गंगा। स्मार्ट ग्राम पंचायत सोनवा की पहचान में ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी भवन व राजकीय हाई स्कूल सहित मुगल शासक औरंगजेब द्वारा तोड़े गए मंदिरों में शुमार बाराही देवी मंदिर गांव की मुख्य पहचान। ये विद्यालय के भवन के चारों तरफ बाउंड्री। ये ब्रह्मदेव का स्थान। गांव में प्रवेश करते ही होते हैं ब्रह्मदेव के दर्शन। योगेंद्र प्रसाद दीक्षित प्रतिनिधि ग्राम प्रधान द्वारा ये शौचालय, ऐसे ही शौचालय पूरे गांव में देखने को मिले। इसकी एबीपीपी न्यूज ने पड़ताल भी की। तो मस्तराम जी, ये बताइए, आपके गांव में जितने भी शौचालय बने हुए हैं, जो भी प्रधान जी ने बनवाए हैं, वो सब ऐसे ही रंगे चुंगे बिल्कुल फिट हैं? जी हाँ, सब ऐसे हैं, फिट हैं, बढ़िया बने हैं। सभी लोग लैट्रिन जाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं? सब लोग जाते हैं। सभी के गांव में शौचालय बने हुए हैं? सभी गांव में नहीं, हमारे गांव में। मतलब आपके गांव में सभी के घरों में? सभी घर हैं, ऐसे कोई घर ना हो जिसके बने ना हो, सबके बने हैं। आशीष जी, ये बताइए, आपके गांव में सभी के घरों में शौचालय बने हुए हैं? सब ऐसे ही रंगे चुंगे एकदम फिट सभी लोग इस्तेमाल करते हैं? ये वो माँ बाराही देवी का मंदिर जो मुगल शासक औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया था, इसका आसपास के लोगों से चंदा एकत्रित कर ग्राम प्रधान द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया। इस ग्राम पंचायत की विशेषता में जब 27 सदस्यीय टीम के निरीक्षण में अमेरिकी राजदूत टिमोथी जे रोमर द्वारा पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिसंबर 2019 में पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्यों के लिए मनरेगा में किया गया सम्मानित। कार्य चल रहा है यहाँ पर? हाँ, 1 महीना लगभग 1 महीना हो गया। आप कब से काम कर रही हो यहाँ पे? यहाँ तो हमको 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है आपको काम करते हुए। तो ये जो काम आप कर रहे हो, ये कब से कर रहे हो आप? मनरेगा के मजदूर कब से हो आप? ये तो जब से मनरेगा चला तब से कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआती दौर से ही आप 10 साल हो गए आपको मनरेगा का काम करते हुए। तो अभी जो मनरेगा का जो पिछला काम आप लोगों ने किया, तो उसका पेमेंट आपको मिल गया जो पिछला वाला था कि नहीं मिला? मिला है, मगर पूरा नहीं मिला है। अच्छा, पिछले में भी कितना बाकी रह गया आपका? अभी बाकी है लगभग मतलब पैसे क्या है कि मतलब जाते हैं अभी वहाँ से मिलता नहीं है पूरा। हाँ, पैसे मिल जाए तो लेबर काम क्यों होगा, तो खाने की तकलीफ होती है। हाँ हाँ, जब टाइम से पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, टाइम से अगर ये तो अपनी तरफ से कर देते, वहाँ सरकार नहीं देती है। हाँ हाँ, तो तकलीफ लेबर को तो होती है। बिल्कुल होती है। तो आप जो है ये कहना चाहती हो कि जो मनरेगा से आप लोग काम कर रहे हो, वो आपको टाइम से पैसा नहीं मिलता है? जी। इधर जो आपने 1 महीने का काम किया है, इसका कोई पैसा मिला? अभी नहीं आया। अभी इस 1 महीने का भी कोई पैसा आपको नहीं मिला है? अभी आपने गांव पंचायत में क्या क्या काम किए हैं? हमने बहुत काम किया है। जैसे क्या किया है? ताल है, रोड है, बाजार है, हाँ, गौशाले है। अच्छा, ये सारा कुछ जो बनाने में योगदान रहा है, उसमें आप लोगों ने भी अपना योगदान दिया है? जी। तो ये जो है सारे लेबर जो इस समय लगे हुए हैं, इनमें केवल आप ही का पैसा बाकी है या कुछ अन्य लोगों का भी? बहुत जने का। हाँ हाँ, लेकिन पैसा कभी कभी ऐसा होता है लेट हो जाता है, नहीं मिल पाता। प्रधान जी कभी भी अपनी तरफ से दे देते हैं पैसे, जैसे लेबर मजदूर ज़्यादा परेशान है तो उसको भी दे देते हैं। हाँ, लेकिन तो आप लोग मनरेगा के लेबर हो, अभी सरकार ने आप लोगों को खाद्यान्न दिया फ्री में, आप लोगों को मिला? जी, मिला है। कितना मिला? अरे 2-3 बार मिला है। अच्छा, 2-3 बार लॉकडाउन के दौरान आपको जो है फ्री में खाद्यान्न मिल चुका है? जी, बिल्कुल मिल चुका है। तो आपको मनरेगा मजदूर की समस्याओं पर ग्राम रोजगार सेवक से लिया जवाब। कार्य चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान कुछ अन्य कार्य भी मनरेगा योजना से कराए जा चुके हैं? इसके साथ में एक संपर्क मार्ग पे भी काम चलवा रहे हैं, दूसरा तालाब भी हमने पास करवाया है, उसका निर्माण करवाना है, क्योंकि लॉकडाउन महामारी के कारण लेबर की संख्या बहुत बढ़ी है जी। उन सभी को संतृप्त करना, काम करना। तो आपके जो पुराने लेबर थे उसमें लगभग कितनी संख्या बढ़ गई है आपके नए लेबरों में? नए लेबर तो करीब 50% बढ़ गए। 50% बढ़ गए? 50% बढ़ गए। जो 2008 से अभी तक काम नहीं करवाए थे, जॉब कार्ड इशू करवाए थे जी, वो भी काम पे आने लगे हैं।
अच्छा, तो मनरेगा के आपके मजदूरों से हमारी कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनको जो है बहुत लेट पेमेंट मिलता है, क्या समस्या आ रही है? हाँ, तो लेट पेमेंट तो मिलता है। इस समय इन लोगों को पेमेंट कुछ सही स्थिति हुई है। हाँ। नहीं तो 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं मिला। लेकिन आपके अभी महिला मजदूर थी, उन्होंने बताया कि जो है 1 महीने का इनका जो है इधर का भी बाकी है जी। और कुछ पिछला पेमेंट भी बाकी है, क्या ये सच? नहीं, इन लोगों को पेमेंट लग चुका है, इनको क्लियर जानकारी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को 1 हफ्ते की, कुछ लोगों को 2 हफ्ते का, कुछ लोगों को 3 हफ्ते की पेमेंट मिल चुका है। तो आप गांव पंचायत में जो लेबरों से अपना काम करा रहे हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं या दिक्कतें भी आ रही हैं? देखिए, समस्याएं तो आती रहती है, उसका हम लोग स्थलीय मतलब जमीनी स्तर पर निवारण कर लेते हैं। उस समस्याओं को निवारण नहीं कर पाएगा। मेन समस्या है समय से पैसे का भुगतान। हमें सामग्री में भी सामग्री का, जैसे हम लोग पक्का काम कराते हैं तो हमको 3-3 महीने तक उसका इंतज़ार करना पड़ता है। हम लोगों को जो सामान जहाँ से लेते हैं वो लोग सामान देने मटेरियल पेमेंट का भी जो पैसा है वो काफ़ी लेट होता है, 3-3 जो कि आपको पहले उधारी करके लेना पड़ता है और उसके बाद में जब वो 3 महीने बाद आता है तब देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मटेरियल भी मिलने में दिक्कतें काफ़ी दिक्कत आती है। हम लोग जैसे सामान्य स्थिति में हम बाजार से सामान लेना चाहें, किसी प्रोपाइटर से लेना चाहें तो हम लोग नहीं देने के लिए तैयार होता। कुछ ही लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ नरेगा कराते हैं, वही तैयार होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा तो मिल जाएगा, एक पैसा मिलेगा, पर समय पर नहीं मिलेगा। ये सोनवा ग्राम पंचायत की स्मार्ट बाजार, स्मार्ट ग्राम पंचायत की स्मार्ट बाजार ग्राम निधि से निर्मित। वहीं सोनवा की विशेषता के बारे में दिसंबर 2018 में प्रमुख सचिव लघु सिंचाई टी वेंकटेश द्वारा भी चौपाल कार्यक्रम में ग्राम प्रधान को किया गया सम्मानित। ये गौशाला जिसका निर्माण 2,61,519 रुपये में हुआ। इस गौशाला का निर्माण सितंबर 2019 में श्री गणेश हम लोगों ने कराया है मनरेगा योजना के अंतर्गत। जी, तो इस समय आपकी गौशाला में लगभग कितनी गाय और जो है पशु हैं? हमारे यहाँ इस समय 123 पशु हैं। कुल 123 पशु इस समय आपके यहाँ हैं? जी। तो इनके खाने पीने चारे आदि की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? इनके खाने की व्यवस्था ये है कि 30 रुपये सरकार जी इनको देती है हमें, उसी में हम इनको भूसा खिलाते हैं जी। उसी में हम 3 लेबर रखते हैं, एक रात को देखता है, 2 दिन में काम करते हैं जी। उसका खर्चा निकालते हैं, उसी से उनकी पानी व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। हरे चारे के लिए सामने अभी जोतवा करके बुआ दिया है, हर एक चारे व्यवस्था अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो आपकी गौशाला है, इसमें जो आपको ये पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 30 रुपये पर जो है पशु मिलता है जी, इन्हें हम लोग खिलाते हैं जी, तब जाके हमारी यहाँ से हाजिरी लेखपाल है, सचिव है और हम मतलब प्रधान जी रोजगार सेवक है और उसके बाद डॉक्टर जो हमारे हैं यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी, उनके दस्तखत होकर तब ब्लॉक के माध्यम से वीडियो साहब से होते हुए जिले पर जाता CBO के पास जी। उसके बाद में जो वहाँ से पैसा आता है इसमें 2-3 महीने लगभग लग जाते हैं। तो 1-2 महीने तक हम लोग अपने पास से खिलाते हैं। तो ये पैसा जितना मिलता है उतने में ही व्यवस्था पर्याप्त हो जाती है? पर्याप्त तो नहीं होती है, जैसे अभी यहाँ पानी की बड़ी समस्या है जी। मान लीजिए कि बोरिंग तो हमने गांव पंचायत रात 20 से करवा दी जी, टंकी हमने फिट करा दी, चूँकि हम प्रधान हैं इले मतलब अपने स्तर से करवा दिया जी, लाइट लगवा दी जी। लेकिन अब उसको पानी निकालने के लिए जो व्यवस्था करनी पड़ती है वो हम कहाँ से करावें? जनरेटर खरीदने की पावर हमको नहीं दी गई है, बिजली कनेक्शन हम करवा नहीं सकते हैं। कई बार हमने उच्च अधिकारियों से, हमारे यहाँ ADM स्तर तक के अधिकारी हैं, उनसे निवेदन किया, सबसे हम लोग निवेदन करते, अभी जिला स्तरीय टीम आई थी डॉक्टरों की, उनसे भी हमने कहा, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो हम जनरेटर अभी आए, जैसे समझ लीजिए मांग करके कोई अपने मित्र से जनरेटर 8-9 महीने से हम चला रहे हैं, अब उसका भी देना है। हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई थी तो जिलाधिकारी महोदय ने CDO साहब के माध्यम से कहा था कि एक सोलर पंप गौशालों पे क्रिटिकल गैप से दिए जाएंगे। प्रस्ताव हम लोगों ने भेज दिया गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी उसमें कोई कार्रवाई बढ़ नहीं पाई है। माननीय मुख्य विकास अधिकारी और DM साहब व माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हर गौशाला पे बिजली की व्यवस्था हो जाए या जनरेटर खरीदने की हम लोगों को पावर ही दे दी जाए, तो हम लोग गाँव पंचायत से जो पैसा है उसी से खरीद लें, जिससे पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था हो। अभी तो मान लीजिए मैं सक्षम हूँ या किसी प्रकार गौओं की व्यवस्था कर रहा हूँ, बगैर पानी के अगर किसी को खाना दिया जाए तो कैसा लगेगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। ये ज़मीन है ये जो है चारागाह के नाम से, या ये तो खतौनी पे लगभग 1.5 से 2 बीघा तक है, अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे। 1.5 से 2 बीघे लगभग है। हाँ, लेखपाल ने जो नाप दिया, इसमें कितने पर निर्माण हुआ है? इसमें अभी कोई हम लोग पक्का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
किनारे किनारे चरही बना दी गई है जी। चरही बना करके उसमें टीन डाल दिया गया है। अब चूंकि भूसा रखना है तो मैदान में रखा नहीं जाता, इसलिए हल्की सी बाउंड्री बना दी गई है भूसा रखने के लिए। इसलिए और चूंकि कोर्ट के गाइडलाइन है कि पक्का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते, कुछ परसेंटेज तक है, इसलिए किनारे किनारे हम लोग खुली टीन लगवा रहे हैं और उसी में चरही व्यवस्था कर रहे हैं, उसी पे हम लोग बना रहे हैं। बाकी आधे से ज़्यादा क्षेत्र हमने हरा चारा के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब जितनी ज़मीन यहाँ है पशु आपके? इस समय 1-2 महीने हम लोग ये कर रहे हैं कि सुबह 4-5 आदमी लगा करके थोड़ा चरवा लेते हैं, क्योंकि पूरा हरा चारा भी हमारा तैयार नहीं, तो उनको चरने से थोड़ा हरा चारा कैल्शियम वगैरह मिल जाती है। और शाम टाइम चलवा लेते हैं 2-3 घंटे, तो उससे ये होता है कि वो चल फिर में उनके हाथ पाँव भी ठीक हो जाते हैं। फिर यहाँ शाम को चारा लेते हैं, सुबह चारा खाते हैं, पानी पीते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। जी। तो हम ये जानना भी चाहेंगे कि ये जो गौशाला के निर्माण हुआ है, इसमें कभी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटित हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। रात को जैसे दारू वारू वाले किनारे अपना जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ। और वैसे हमारे यहाँ पुलिस वाले भी रात को गश्त करते हैं, क्योंकि ऊपर से दिशा निर्देश है उनके लिए। देख रेख के लिए कितने लोग रखे गए हैं? 2 आदमी भी रखे हैं कुल अभी तक जो है, जिसका पैसा हम उसी 30 से देते हैं। हाँ। एक आदमी हम अपनी तरफ से रख देते हैं, कम से कम कोई आदमी सपोर्ट में बना रहे। कितना पैसा उनको महीने में दिया जाता है? उनका जो नरेगा की मजदूरी होती है उसी हिसाब से मैं अपने खाते। अच्छा, पर महीने का उनको जो है खर्च दिया जाता है। अब इस समय 201 हो गया तो 201 देंगे, वरना पहले 182 था वो देते थे। अच्छा, लेकिन गौशाला के विशेष प्रबंध के लिए जो है आप कुछ और कहना चाहेंगे सरकार से या हाँ, माननीय प्रशासन से? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अस्थायी पशुआश्रय केंद्र बनवाए गए बहुत अच्छा कदम है, परंतु इस पर थोड़ा उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम लोग वीडियो या नीचे किसी अधिकारी से कहते हैं तो उनका यही मंतव्य रहता है कि आप भैया माननीय जी से अपनी गुहार लगाइए, सारे प्रधान मन के डीएम से मिलिए या उनसे कहिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है गौशालाओं पे, अगर हमको या तो जनरेटर व्यवस्था की जाए या बिजली की व्यवस्था की जाए, सोलर पंप की जाए पानी निकालने की। इस समय तो हम लोग उल्टा सीध चला रहे हैं। बहुत से हमारे प्रधान जो कमज़ोर तबके के हैं वो कहाँ से व्यवस्था करते हैं? सर, दबाव रहता है अधिकारियों के लिए, करते तो हैं लेकिन उनको बहुत समस्या हो रही है। मतलब पानी पीने के लिए जो यहाँ पर जो है विशेष रूप से आपको प्रबंध करने पड़ते हैं, इनमें बहुत ही तकलीफों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी जी। तो ये जो कुछ भी आप विशेष रूप से मांग करना चाहते हैं वो यही है कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए, चाहे वो पानी पीने का हो, चाहे इनके नहाने धोने का हो या अन्य जो कारण होते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो। जी, बस है उसी से एक शासनादेश अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें कि गौशालाओं पे एक जनरेटर ले लिया जाए, और ना करें तो ये कर दें या तो उससे हम सोलर पंप लगा लें, या जिलाधिकारी महोदय के पास क्रिटिकल गैप जैसा फंड होता है वो स्वयं चाहें तो लगवा सकते हैं, या बिजली विभाग को आदेशित कर दें कि हर गौशाला पे एक कनेक्शन दे दें। तो उससे ये रहेगी कि एक तो लाइट रहेगी, बिल्कुल पशु सुरक्षित रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि पानी की व्यवस्था हो, सबसे बड़ी पानी। हम सामान्य जीवन में मान लीजिए कि हमको खाना दे दिया गया और पानी आप नहीं देंगे तो कैसे हम जीवन यापन करेंगे? वो एक जबरदस्ती समझिए या कुछ समझिए जो प्रधान लोग कर रहे हैं। ये जो सोलर लाइट देख रहे हैं ये किसने लगाई? ये राज्य वित्त से गांव पंचायत से हमने लगवाई है। अच्छा, गांव पंचायत से प्रधान जी के द्वारा ही ये लगाई गई? प्रधान जी के द्वारा लगवाई गई है।